गाबू अब में नहीं रहे, उनकी ज़िंदगी का बंधन टूट गया। क्यों टूटा? शायद इसलिए कि वो बीमार रहने लगे। लेकिन वो बूढ़े भी तो न थे। कोई ऐसा जहर था जिसने उनमें ज़हनी हलचल पैदा की और वो दुखी रहने लगे। गो कि वो जवां मर्दी के साथ इन दुखों का मुकाबला करते रहे, लेकिन जहर ने फिर भी अपना काम दिखाया और गाबू मर गए। मेरे सफ़ेद बालों वाले दास्तानगो ने मुझे ऐसी बहुत सारी दास्तानें सुनाई जिन्होंने मुझे मदहोश रखा, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि इन कहानियों में मौजूद सियासी इंतशार, इंसानी बेबसी, माजी की खौफनाक यादें, खौफनाक इंसानी इस्तेसाल, दहशतगर्दी और फिर ख़ास तौर पर तन्हाई ने एक ज़बरदस्त सियासी शऊर मुझे बख्शा। मेरी कैफियत गाबू के मुतल्लिक दर हकीकत उस कंफ्यूज्ड बच्चे जैसी है जिसके दिल में बहुत सारी बातें पोशीदा हैं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो बोले तो क्या बोले। वाकई मैं उस बच्चे की मानिंद हूँ जिसकी चीखें सब सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने अंकल गाबू के बारे में कुछ भी तो नहीं कह पा रहा। हाँ, याद आया कि अपने गाबू से मुझे चंद शिकायतें भी थीं, जिनमें से एक ये थी कि उनका कर्नल क्यों बेबसी की तस्वीर बना रहा, जिसे बरसों से कोई ख़त नहीं लिख रहा था, और वो खुशफहमी का शिकार बूढ़ा शख्स मुसलसल उस अनजाने ख़त के इंतज़ार में रहता। उनके नावल तन्हाई के 100 साल की 6 नस्लें, और तब उनका हर फर्द क्यों तन्हाई का शिकार था, और अकेलेपन का ये अज़ाब किसी दीमक की मानंद उसे मुसलसल खाए जा रहा था। मुझे गाबू से ये भी शिकायत थी कि उनके नावल वबा के दिनों में मोहब्बत के हीरो को क्यों ऐन जवानी में ही उनकी महबूबा नहीं मिली, बल्कि बुढ़ापे में क्यों उस वक्त इन दोनों का विसाल हुआ जब वो मौत के करीब थे। मुझे क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड में गाबू से सख्त शिकवा है कि उनके नावल में जब संतियागो को कत्ल किया गया तो उसका कातिल न पकड़ा गया और न उसको सज़ा हुई। हाँ, ये भी याद आया कि उन्होंने अपने तन्हाई के 100 साल के नावल में केलों के बागात के मज़दूरों को क्यों मज़लूम बनाए रखा, और तब उनके अमरीकी आकाओं की तरफ से उन पर खौफनाक जुल्म और उन तमाम का इज्तिमाई कत्ल ये क्यों उनके नावलों में होता रहा। काश मैं गाबू से इन तमाम बातों को पूछ लेता। हाँ, अब अगर गाबू मुझे अपने किसी ख्वाब में मिला तो मैं ये तमाम बातें उनसे पूछ लूँगा, और ये भी पूछूँगा कि तुम्हारे किरदार क्यों हेमिंग्वे की तरह प्रैक्टिकल नहीं थे, मैन ऑफ एक्शन नहीं थे। आपके नावलों के तमाम किरदार कमज़ोर क्यों थे। हाँ गाबू, अब याद आया कि आपने तो इज्तिमाइयत की बात की थी। आपने कहा था कि अगर तुम लोग कर्नल की तरह कमज़ोर रहे, 100 साल की तन्हाई के किरदारों की तरह लाचार और बेबस रहे, तो साम्राज्य तो क्या, दुनिया का एक कमज़ोर शख्स भी तुम्हारा इस्तेसाल करेगा। हाँ गाबू, आपने हमें तलकीन की कि इस्तेसाल के खिलाफ खड़े हो जाओ, इस्तेसाल करने वालों से लड़ो, यही तुम्हारे तमाम मसाइल का हल है। गाबू, आपने हमें शऊर दिया। गाबू, हमें आपसे प्यार है, आप पर फ़ख्र है। आप इज्तिमाइयत और इंसान दोस्ती के पैगाम्बर हैं। आप अजीम हैं, अजीम है मेरे दास्तान गो।
کاش آپ کی قبر ہمارے گاؤں میں ہوتی تو میں ہر صبح وہاں بلا ناغہ جاتا اور اس سے بھینی بھینی خوشبو والے سفید پھولوں سے سنوارتا۔